हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो मैं राहुल शर्मा द्रोणा क्लासेस के अंदर आपका अर्जुन बैच में एक बार फिर से स्वागत करता हूं, जिसमें हम सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल और मिलिट्री स्कूल के बारे में पढ़ रहे थे। मैं आपको मैथ पढ़ा रहा था जिसमें हम फ्रैक्शनल नंबर क्या कर रहे थे बच्चों, फ्रैक्शनल नंबर एंड फोर फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन देम, उसके ऊपर डिस्कस कर रहे थे, जिसका आज लेक्चर नंबर 4। क्या है बच्चों? लेक्चर नंबर 4। और लेक्चर नंबर 4 में आज हम क्या डिस्कस करेंगे वो देख लेते हैं। आज भी हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछ लेता है एग्जामिनर, या फिर किस तरीके से पूछ सकता है। आगे जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो भी नया बच्चा जुड़ रहा है या जो भी पुराने बच्चे हैं हमारे साथ, उनको रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, जिससे कि हम आने वाले वीडियो के लिए हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो सभी बच्चे कॉपी पेन लेके बैठ जाएं, तो क्योंकि आज भी हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। और क्वेश्चन इतने मजेदार क्वेश्चन है आज भी, कल की तरह ही। तो क्वेश्चन पर चलने से पहले आज हम कुछ उसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि इसमें सिर्फ ये नहीं पूछा जाता कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। कुछ क्वेश्चन जैसे आज हमने स्टेटमेंट के डाल रखे हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, ऐसे स्टेटमेंट के भी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछ लेता है। तो जल्द से जल्द बच्चों आ जाओ और क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो आओ बच्चों, जय हिंद रोहित, जय हिंद भावना, जय हिंद सभी को, जय हिंद नकुल, जय हिंद रोहित। तो आइए आज हम क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है प्रोडक्ट का। क्या है बच्चों? प्रोडक्ट का। अब देखो हमारा चैप्टर का नाम क्या था? चैप्टर का नाम है हमारा फोर फंडामेंटल ऑपरेशन उन फ्रैक्शनल नंबर। तो फंडामेंटल ऑपरेशन में हमने क्या पढ़ा था कि चार तरह के फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। तो उन्हीं में से एक जो हमारा ये हमारा जो ऑपरेशन है वो लग रहा है यहाँ पर प्रोडक्ट का, जिसको हम मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। तो इसको हमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट से सोल्व करना है। तो आइए बच्चों आज की क्लास को शुरू करते हुए पहले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ 5/8, 6/15 एंड 4/9 इज। कि हमारा जो इन तीन नंबर का प्रोडक्ट है वो क्या होगा। तो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई बच्चों। तो 5/8 मल्टीप्लाई बाय 6/15 मल्टीप्लाई बाय 4/9। तो जो ये हमारा नंबर है, मैंने इसमें आपको पहले भी बताया था, जो नंबर आपस में पहले ही कटते हो उनको तुम पहले भी काट सकते हो। क्या कर सकते हो बच्चों? काट सकते हो। तो काट सकते हो तो काट दो, जो कटते हैं आपस में सिर्फ उन्हीं को। तो देखो 4 से तुम्हारा 8 कटता है। क्या कटता है बच्चों? 4 से तुम्हारा 8 कटता है। तो 8 को काट दो, कितने पे कटता है? 2 पे। 2 से तुम्हारा 6 कटता है, कितने पे? 3 पे। 3 से तुम्हारा 5 कटता है, कितने पे? ना 15 कटता है 5 पे। और 5 से 5 कैंसिल हो गया। तो तुम्हारा आंसर देखो, अब ऊपर कुछ नहीं बचा, नीचे तो फिर भी हमारा 9 बचा हुआ है। ऊपर जब कुछ नहीं बचता काटने के बाद तो 1 बचता है हमेशा, क्योंकि जब भी कोई नंबर कटता है तो सबका मालिक एक। कौन है बच्चों सबका मालिक? एक ही है, चाहे कोई भी हो। तो इन सब का मालिक भी, सभी नंबरों का मालिक कौन है? एक ही है। तो वो हमेशा क्या बचेगा? एक बचेगा। और अपोन में क्या है? 9। तो ये 9 नीचे आ गया। तो ये हमारा क्या बन गया? इसका आंसर बन गया। क्या बन गया बच्चों? आंसर। ठीक है, आगे चले अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन भी हमारा क्या है? रेसिप्रोकल। अब की बार क्या कह रहा है बच्चों? रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन 4 सही 5/13 इज। कि हमारा रेसिप्रोकल नंबर क्या होगा जो हमारे पास नंबर दे रखा है उसका। सिर्फ रेसिप्रोकल पूछा, ये नहीं पूछा कि प्रोडक्ट होगा रेसिप्रोकल करने के बाद या कुछ। सिर्फ रेसिप्रोकल कह रहा है, तो हमें जितना कह रहा है उतना ही बताना है। तो रेसिप्रोकल बताना है। एक बच्चा कह रहा है सर ऑप्शन नहीं है क्वेश्चनों के अंदर। बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो करेंगे उनके अंदर ऑप्शन आपको हर एक के अंदर मिलेंगे।
पर अगर तुम इन्हीं क्वेश्चनों को भी ऑप्शन से करने लगे तो फिर तुम्हें क्वेश्चन करने में दिक्कत आएगी, चाहे वो फिर तुम पेपर में ही बैठे हो। तो इसी वजह से मैं इसमें ऑप्शन नहीं डालता कि तुम्हें कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम न आए करने में। तो अब देखो इसको करो। रेसिप्रोकल को हमने क्या बताया था, जब हम किसी नंबर को 1 के अपॉन में लिख दें, क्या लिख दें, 1 के अपॉन में, तो हमारा जो ये b है ये ऊपर चला जाता है, तो ये चेंज होगा, तो क्या बन गया बच्चों, b बाई ए। तो यानी इसको अपोजिट करके लिखने से, इसको अपोजिट करके लिखने से जो नंबर बनता है वो हमारा क्या बनता है बच्चों, रेसिप्रोकल नंबर बनता है। तो ये हमारा मिक्स्ड में, तो मिक्स को पहले हम किस में सोल्व करेंगे, इम्प्रॉपर में। तो इम्प्रॉपर में इसको सोल्व करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा बच्चों, क्या आएगा बच्चों, 13 को इससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस में 5, 13 4 जा कितने होते हैं 52, 52 में 5 जुड़ा 57 अपॉन में 13। तो ये जो तुम्हारा नंबर है ये तुम्हारा क्या आ गया, इम्प्रॉपर। अब इम्प्रॉपर का ही तुम्हें क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। तो इसका रेसिप्रोकल यानी इसको तो ऊपर लिख दो और इसको नीचे लिख दो। तो इसको लिखोगे तो कितना आएगा बच्चों, 13 अपॉन में 57, ठीक है, कितना आ गया, ये तुम्हारा आंसर है। अगले पे चले, अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन भी तुम्हारा यही है, द सम ऑफ, अब की बार देखो इसने रेसिप्रोकल तो कहा है, पर रेसिप्रोकल के बाद भी क्या कह रहा है, द सम ऑफ 2/3/7, 2 से 3/7 एंड इट्स रेसिप्रोकल। सम करना है तुम्हें इसका 2 से 3/7 का एंड इसके रेसिप्रोकल का सम करना है। तो इसका सबको जल्दी करो इस क्वेश्चन को। पहले तो इसको किस में बदलना है तुम्हें, मिक्स्ड में दे रखा है तो इम्प्रॉपर में बदलना है। किस में बदलना है बच्चों, इम्प्रॉपर के अंदर, किसमें, इम्प्रॉपर के अंदर। तो इम्प्रॉपर में बदलो पहले तो इसको, कितना आएगा, 7 2 जा 14, 14 प्लस में 3 17, 17 अपॉन में 7, इसका कितना बन गया 17 अपॉन में 7। अब इसका रेसिप्रोकल यानी इसका अपोजिट, यानी 7 तो ऊपर आ जाएगा और 17 नीचे। अब वो क्या कह रहा है, सम करना है दोनों का। तो दोनों का सम करोगे तो कितना आएगा बच्चों, सम कितना आ गया, एलसीएम कितना आया, 7 और 17 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दोनों के आपस में ही मल्टीप्लाई कर दो भाई, तुम्हारा एलसीएम हो जाएगा 7 7 जा 9, 7 1 और 4 11। तो ये कितना हो गया, 7 7 जा कितने होते हैं 119। अब तुम इसको करोगे तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तुम्हें, नहीं 7 से नहीं 17 से। तो ये कितना हो गया भाई, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, प्लस में 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। अब इन दोनों को प्लस कर दो, प्लस करोगे तो 9 9 8, 8 4 12 13, 1 कैरी गई 3 अपॉन में 119। अब देखो 7 से कोई नंबर कटता है तो काट दो, नहीं कटता है तो रहने दो। कोई कटता है, नीचे वाला तो कट जाएगा, ऊपर वाला नहीं कटेगा। 17 से करके देख सकते हो, 17 नहीं कटेगा, 17 से भी तो दोनों नंबर आपस में नहीं कटते। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कितना समझ में आया। अब अगला क्वेश्चन तुम करो, डिफरेंस करना है आपकी बार। कोई बच्चा कह रहा है कि पीछे वाले का आंसर गलत है सर, देख लो भाई एक बार गलत है यार, ठीक है। देखो 17 का एलसीएम कितना आया 119, इस 17 को 17 से मल्टीप्लाई किया 289, 7 को 7 से किया 49, ऐड किया 338, 9 9 8, 8 4 जा 12 1 13, कैरी 1 2 और 1 3, नहीं ठीक है बच्चे रोहित, क्वेश्चन ठीक है।
आपने कैलकुलेशन में कुछ गलती की होगी, ये बिल्कुल ठीक है। तो आगे चले, अगला क्वेश्चन क्या था, डिफरेंस बिटवीन टू सही 3/5 एंड इट्स रेसिप्रोकल। पहले तो इसको इम्प्रॉपर में करते हैं। इम्प्रॉपर में करोगे तो 5 टू 10 13, तो 13/5, और इसका रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा, रेसिप्रोकल को यहाँ लिखते हैं, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा इसका अपोजिट 5/13। तो ये जो 5/13 है इसको हमें क्या करना है, डिफरेंस करना है। क्या करना है, डिफरेंस। तो डिफरेंस कर दो, तो डिफरेंस करोगे तो क्या बन गया, एलसीएम कितना आया, 13 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 65, क्योंकि 13 5 65 होते हैं। अब देखो 13 को 13, इसके नीचे कुछ नहीं है, 5 है तो 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 का स्क्वायर 169 और 5 का स्क्वायर 25। तो अब जब इसको तुम माइनस करोगे तो ये कितना आया बच्चों, 144 अपॉन में 60, सॉरी भाई 65 कितना आया बच्चों, 65। अब 65 जब आया तो इसमें 5 और 5 और 13 है, इसमें 12 इंटू 12 है, तो दोनों ही आपस में नहीं करते, तो इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, यही हमारा आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन है सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ 5/8 एंड 3/7। अब की बार ये नहीं कहा कि इनके साथ ही करना है, क्या कह रहा है, सम तो करना है पर इनके रेसिप्रोकल का, इसका भी रेसिप्रोकल का सम करना है, इसका भी रेसिप्रोकल का सम और इसका भी रेसिप्रोकल का सम, यानी दोनों का पहले रेसिप्रोकल निकालना है फिर उसका सम करना है दोनों का आपस में। जल्दी करो, देखो क्या कह रहा है, पहले तो 5/8 है, इसका रेसिप्रोकल निकालना है, तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा बच्चों इसका, 5/8 का 8/5। ऐसे ही 3/7 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 7/3। अब इन दोनों का सम, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम पूछ रहा है, तो इन दोनों का सम निकालोगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों का सम निकालो। एलसीएम कितना आया, 5 और 3 का 15, 15 एलसीएम आ गया तो 5 3 जा 8, 8 3 जा 24 प्लस में 3 5 5 7 जा 35, दोनों का सम किया तो कितना आया 4 5 9 3 और 2 5 अपॉन में 15। अब इसने ये नहीं कहा कि मिक्स में चेंज करो, नहीं तो इसको मिक्स में भी लिख सकते हो या इसका आंसर ये भी हो जाएगा 15 अपॉन में ना 59 अपॉन में 15, या फिर मिक्स में लिखोगे तो कितना बन जाएगा, कितना बन जाएगा बच्चों 15, ये इसका मिक्स में बन जाएगा 15 3 जा 45 14 59। ठीक है, अगले पे चले। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा डिफरेंस बिटवीन द रेसिप्रोकल ऑफ, अब की बार क्या करा है, इन दोनों का रेसिप्रोकल निकालना है और फिर उनका डिफरेंस करना है, तो इन दोनों का रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा, रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा बच्चों, 3 1 जा 3 4, पहले तो इसको इम्प्रॉपर में लिख लेते हैं, इसका इम्प्रॉपर यहाँ लिखते हैं 4 अपॉन में 3 और इसका 5 2 जा 10 और 12 अपॉन में 5, तो इन दोनों का रेसिप्रोकल करोगे तो ये तो 3/5 हो गया और ये क्या हो गया 5/12, क्या हो गया बच्चों 5/12। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, क्या निकालना है, डिफरेंस। तो जब डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, बीच में माइनस का साइन, तो जब माइनस का साइन इसके बीच में लग गया तो अब इसका डिफरेंस निकालोगे, यानी सब्ट्रैक्ट करना है, तो एलसीएम कितना आया बच्चों 12, कितना आया एलसीएम 12। अब 12 एलसीएम आ गया तो 4 3 जा 12, तो 3 3 जा 9 माइनस 12 के 12 तो एलसीएम है, यहाँ भी 12 है तो ये 5 रह गया एज इट इज, माइनस किया तो 4/12, अब कटता है तो काटना है, तो 4/12 से कट गया तो 1/3, तो आंसर हमारा कितना आ गया, आंसर कितना आ गया भाई 1/3 आ गया। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन। अगले पे चले। अगला क्वेश्चन है, अब देखो ये क्वेश्चन मजेदार है, इसमें क्या करा है, ए की वैल्यू ए बाई बी की वैल्यू वो है बी बाई सी की वैल्यू ये है सी बाई डी की वैल्यू ये, देन द वैल्यू ऑफ ए बी अपॉन में सी डी। ठीक है, ए बी अपॉन में सी और डी,
पहले तो हमें क्या करना है, इनकी आपस में वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? इनकी आपस में वैल्यू निकालनी है। तो जल्दी करो। कुछ बच्चे कहने से टफ है क्वेश्चन। अरे क्वेश्चन टफ नहीं है, ये को आता नहीं है। तो अब देखो इसको करना कैसे है। पहले तो तुम क्या सोच रहे हो कि अब देखो इस क्वेश्चन में अगर तुम ये सोचो कि इसकी वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू ये है, तो अगर b की वैल्यू 3 हो गई तो b की वैल्यू 3 तो चलो तुमने मान ली, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ऐसे भी कर सकते हो। अगर c की वैल्यू 1 मान ली तो ये इसके नीचे 1 है, ठीक है। और ये c बाई डी में c की वैल्यू 1 है और d की वैल्यू 5 है। तो एक क्वेश्चन तो तुम ऐसे भी कर सकते हो। और ऐसे ना करके चलो पहले पहले तुम्हारे इसी से देखते हैं क्वेश्चन सेम आता है या फिर जो इसका मेथड होता है उससे करते हैं, उससे सोल्व आता है। तो a बाय बी अपॉन में c बाय डी। तो हमने क्या वैल्यू ली भाई, a की वैल्यू तो 2 है, b की वैल्यू कितनी है 3। ऐसे ही क्या है तुम्हारे c की वैल्यू 1 है और किसकी वैल्यू d की वैल्यू 5 है। तो इससे भी तुम्हारा क्वेश्चन क्या हो गया, बिल्कुल इजी हो गया। 3/2 यानी 6 और 5 into 1 5। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। और ये आंसर तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट है। तो ये तो था तुम्हारा मेथड 1। ये तुम्हारा क्या था भाई, मेथड 1। अब तुम देखो मेथड 2। क्या देखो भाई, मेथड 2। तो जो मेथड 2 है वो इससे थोड़ा सा अलग है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, हम ए और बी को छोड़ देते हैं। क्या, ए और बी को छोड़ देते हैं, ए और सी को उठाते हैं। क्या उठाते हैं, ए और सी को। तो ए और सी को बनाने के लिए, ए और सी को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी की बी सी से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ए बी मल्टीप्लाई बाय बी सी, ठीक है। ए बी मल्टीप्लाई बी सी, तो हमारा क्या बन जाएगा, बी से बी कट जाएगा और ए सी बन जाएगा। तो इससे हमारा आंसर क्या होने, ए बाय बी की वैल्यू कितनी है, ए बाय बी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2/3। कितनी है ए बाय बी की वैल्यू, 2/3 और मल्टीप्लाई बाय 3। तो इससे हमारा 3 से 3 कट गया, तो आंसर कितना आया 2। यानी ए और सी की वैल्यू कितनी है हमारी 2 है। कितनी है बच्चों, ए और सी की वैल्यू कितनी है 2 है। तो ऐसे ही तुम्हें क्या निकालना है, बी सी मल्टीप्लाई सी डी। तो यानी बी डी निकालना है। तो बी डी कितना आएगा बच्चों, सी से सी तो कट गया, तो बी और डी की वैल्यू कितनी है 3 इंटू कितनी है 1/5, 1/5। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3/5। यानी इसका आंसर क्या है तुम्हारा ये, इसका तो आंसर वो आ गया और इसका आंसर ये आ गया। अब हमें जो चीज दे रखी थी उसमें पुट करते हैं। इसमें पुट करोगे तो a बाय बी अपॉन में c बाय डी। a बाय सी की वैल्यू कितनी थी, कितनी थी बच्चों 2, मल्टीप्लाई b बाय डी की वैल्यू कितनी थी 3/5। तो आंसर तुम्हारा वही आएगा सेम। पर ये तुम्हारा मेथड तुम्हारा मुश्किल पड़ेगा, जो इसका मेथड होता है। और एक तुम जो वैल्यू दे रखी है वही वैल्यू मान लो। अब 3 के नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या मानते हैं 1, सबका मालिक 1। अब 3 की सी की पावर 1 है, यहाँ भी सी की पावर 1 दिख रही है, तो तुम्हारा क्वेश्चन वैसे इजी हो गया। तो इसका आंसर तुम्हारा क्या बन गया 6/5। अब देखो इस क्वेश्चन में तुम्हें टाइम लगाना, इस मेथड में और इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, जल्दी से जल्दी हो गया, क्विक 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व। अगले पे चले। अगला क्वेश्चन है व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू। इसके अंदर तुम ऐसा क्या जोड़ो कि तुम्हें वो 12 दे दे। क्या दे दे बच्चों 12। यानी वो क्या कह रहा है, पहले तो इसको इम्प्रॉपर में बदलो। किसमें बदलो, इम्प्रॉपर में, क्योंकि मिक्स में 8 5 जा 40 प्लस में 3 43 अपॉन में 8। इसमें ऐसा क्या जोड़ दें कि वो 12 बन जाए, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो इसके लिए क्या करो, x को यही रख लो क्योंकि हमें वो वैल्यू निकालनी है। x को रख लिया यही 12। ये 43 अपॉन में 8 उस तरफ जाएगा, तो ये किसका हो गया बच्चों
माइनस का। अब जब किसी के नीचे कुछ नहीं होता तो सबका मालिक एक वहां पर होता है 1। तो अब इसका एलसीएम कितना आएगा 8। कितना आया बच्चों 8। अब 8 एलसीएम आया तो 1 8 जा 8, 12 8 जा कितने होते हैं वही 12 8 जा 96 माइनस 43। तो आंसर तुम्हारा कितना आया, इसमें कितना जोड़ोगे 6 में से 3 गए 3, 9 में से 5 गए 4, नहीं 9 में से 4 गए 5। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर 553 अपॉन में 8। ठीक है, और ये तुम्हारा आंसर कि तुम उसमें क्या जोड़ो तो 53 अपॉन 8 जोड़ देंगे तो वो 12 बन जाएगा। और इसको इसने मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है तो हम भी इसको मिक्स फ्रैक्शन में बता सकते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन में कितना आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा 8 6 जा 48 और 48 के बाद ये कितने हो चुके 5, तो 6 सही 5/8, 6:5/8 क्या आ गया 6:5/8। ठीक है, इतना समझ में आया। अगले क्वेश्चन पे चले। तो अगला क्वेश्चन है द नंबर दैट शुड बी एडेड टू। अब की बार भी पूछ रहा है कि नंबर में क्या ऐड करें टू द सम ऑफ 4:1/5 एंड 6:2/3 टू गेट, यानी इन दोनों के सम के अंदर क्या कह रहा है। पहले तो इसको इम्प्रॉपर में बदलते हैं 5 4 जा 20 21 अपॉन में 5 सम 6 3 जा कितने होते हैं बच्चों 6 3 जा 18 और 20 20 अपॉन में 3। इनके सम में भी क्या ऐड करें, इनके सम में भी क्या ऐड करें कि वो हमारा क्या बन जाए 15 4 जा 60 61 अपॉन में 4 कि 61 अपॉन में 4 दे दे हमें। क्या दे दे बच्चों 61 अपॉन में 4 दे दे। ठीक है, तो पहले हम क्या करें, इन दोनों की सम की बात कर रहा है तो सम ही कर लेते हैं इनका। 15 क्या आया 15 इसका एलसीएम आया तो 5 3 जा तो ये कितना हो गया भाई 63 प्लस में 3 5 जा यानी ये कितना हो गया 100 प्लस में x और इक्वल टू 61 अपॉन में 4। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमारा आंसर क्या बन गया 163 अपॉन में 15 प्लस में x इक्वल टू 61 अपॉन में 4। अब इस क्वेश्चन को जब तुम सोल्व करोगे तो क्या करोगे, x की वैल्यू तो यही रख ली 61 अपॉन में 4 तो यही है, और दूसरी तरफ 163 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 15। तो अब यहाँ पर करोगे तो यहाँ पर कितना आया, एलसीएम लोगे कुछ भी कॉमन नहीं है तो 15 4 जा 60, यहाँ पर कितना आया 15 15 एकम 15 1 जा 15 का 1 5 कैरी गई 1 15 6 जा 90 90 में 1 जोड़ा तो 91 माइनस कितना आया बच्चों 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा 12 कैरी 1 4 6 जा 24 25 कैरी 2। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया। अब इसको सोल्व करोगे तो 5 में से 2 गए 3, 5 में से नहीं 5 में से 2 गए 3, 11 में से 5 गए 6, 8 में से 6 गया 2 अपॉन में 60। ये तुम्हारा आंसर है। क्या है बच्चों, ये तुम्हारा आंसर है। इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना है, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, क्या करनी है बच्चों, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, बाकी कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में भी। अब इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना है 263 अपॉन में 263 अपॉन में क्या आ गया बच्चों 60। कितना आ गया 263 अपॉन में 60। अगर बाकी तुम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो। कितना आ जाएगा 4 सही 23 अपॉन में 60। ठीक है, आगे चले। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 24 मिनट। कि क्वेश्चन को पढ़ो, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि 24 मिनट एक आवर का कितना हिस्सा है। 24 मिनट एक आवर का कितना हिस्सा, तो कितना हिस्सा है भाई, एक आवर बड़ा है तो हम इसको नीचे लिखेंगे 1
आवर 24 मिनट्स। इतना ठीक है? तो इतना ठीक है तो बच्चों क्या करो, 1 आवर को किस में बदल लो, मिनट में बदल लो। तो 1 आवर में कितनी मिनट होती हैं, 60। तो मिनट मिनट तो आपस में कट जाएंगे, तो ऊपर बचा 24। कितना बचा बच्चों, 24। अब 24 है तो 24 में हमने क्या होता है, कटता है तो हमें काटना है। तो इसको सब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4 से कर लो या फिर 6 से कर लो। 6 से ये कितने पे कट गया, 4 पे, और ये कितने पे कट गया बच्चों, 10 पे। ये अब भी कटता है 2 से, 2 से काटोगे तो इसको ये 2 ये 5, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 2/5। ठीक है, आगे चले। इतना समझ में आया कि 24 मिनट पूछ रहा है, 1 घंटे का कितना हिस्सा है, तो वो 2/5वां हिस्सा है। कि 5 घंटे में तो टोटल 5 वो थे राउंड, और उसका वो दूसरा हिस्सा है 24 मिनट। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 5 डेज इज 12 आवर। कि 5 दिन में 12 आवर कितना हिस्सा है, 12 छोटा है तो ऊपर, 5 डेज बड़ा है तो नीचे। अब 5 डेज में कितने आवर होते हैं, इसको 1 घंटे, 1 दिन में कितने आवर होते हैं, 24। तो इसको 24 से मल्टीप्लाई कर दो। डेज आवर से आवर कट जाएंगे, तो ऊपर हमने 12 रख लिया, नीचे हमने 5 इंटू 24, क्योंकि 24 आवर एक दिन के अंदर होते हैं। 12 से 24 कितने पे कटा भाई, 2 पे। 2 से 5 मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आ गया, 1/10। तो ये 1/10 तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, आगे चले। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे ये पेपर में, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, और इन क्वेश्चनों को तुम हमारे साथ करते रहोगे तो बहुत ही जल्दी सोल्व करके आ जाओगे, और तुम कहोगे मैथ तो सर बहुत इजी था। अब देखो फिर वही आ गया, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 50 kg इज। अब देखो केजी बड़ा होता है जीएम से, यानी जीएम मतलब ग्राम, जीएम को हम क्या कहते हैं, ग्राम, और केजी को हम कहते हैं किलोग्राम। क्या कहते हैं बच्चों, किलोग्राम। ठीक है, तो जो किलोग्राम है वो ग्राम से बड़ा है, क्योंकि उसके आगे किलो लगा हुआ है, तो इस वजह से ये बड़ा है, तो ये ऊपर आएगा 350 ग्राम, नीचे 15 किलोग्राम। अब 1 किलोग्राम के अंदर 1000 क्या होते हैं बच्चों, ग्राम होते हैं। कितने होते हैं, 1000 ग्राम। तो इसको किलोग्राम से उसमें बदलने के लिए, किसमें, ग्राम में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। अब ग्राम से तो तुम्हारा ग्राम कट गया। अब 1 0 से 1 0 भी काट दो, 5 से तुमने इसको 3 पे काट दिया, 5 से इसको 7 पे काट दिया। अब दोनों कटते नहीं तो इसको एज इट इज लिख दो, 7 सही 300, 7/300। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या आ गया, आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन तुम्हें करना है। नहीं, ये क्वेश्चन जल्दी करो, देखते हैं पहले तुम कर पाते हो या नहीं। जल्दी करो भाई, इस क्वेश्चन में इतना टाइम तो लगना नीचे ही। देखो क्या कह रहा है कि 7/9 इज इक्विवेलेंट टू x/72। कि 7/9 इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट, इक्वी मतलब इक्वल, तो इक्वल ही मतलब होता है इसका, इक्वल है किसके, x/72। तो अब देखो इक्वल टू के बाद अगर ऐसी वैल्यू मिल जाए तो इसके अंदर क्या करते हैं, इसकी तो इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। किसकी मल्टीप्लाई कराते हैं, इस वैल्यू की इसके साथ और इसकी इसके साथ, और दोनों को किस में रखते हैं, इक्वल टू में ही रखते हैं। तो अब मल्टीप्लाई करवाओ, 9 की x के साथ की तो 9x,
7 की इसके साथ की तो 7 2 जा 14, 7 7 जा 90, 50, 504। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 504 ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो दूसरी तरफ जाके मैंने क्या बताया हुआ है, मल्टीप्लाई वाली चीज डिवाइड में हो जाएगी और डिवाइड वाली चीज मल्टीप्लाई में। तो अब ये वाली मल्टीप्लाई में तो इस तरफ आके डिवाइड में हो जाएगी, तो डिवाइड में हुई तो कितना आया बच्चों 9। अब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 5 5 जा 45, कितने बचे यहाँ पर 5, 5 6 जा 54। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों तुम्हारी, कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई तुम्हारी 56। तो इसका आंसर x की वैल्यू कितनी आ गई 56। इतना समझ में आया, कर दोगे अब इस क्वेश्चन को। तो ऐसा देखते हैं कोई और क्वेश्चन हो तो हमारे पास, पहले इसको देखो, इस क्वेश्चन को देखो और फिर बताओ क्या समझ में नहीं आया। द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन विच शुड बी सब्ट्रैक्टेड, कि वो सबसे छोटी फ्रैक्शन को क्या सब्ट्रैक्ट करें, सम ऑफ 3:1/4 एंड 5:1/6 टू मेक द रिजल्ट ए होल नंबर, कि इस इन दोनों के सम में से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करें कि वो होल नंबर बन जाए। क्या सब्ट्रैक्ट करें बच्चों कि वो होल नंबर बन जाए। पहले तो इन दोनों का सम कह रहा है तो इन दोनों का सम करते हैं। 4 3 जा 12 और 1 13, 13/4 प्लस में क्योंकि सम कह रहा है, 6 5 जा 30, 31/6। एलसीएम देखो फिर से क्या आया, इसका एलसीएम क्या बन जाएगा बच्चों 12, क्या बन जाएगा 12। अब 12 एलसीएम बना तो यहाँ पर 4 3 जा 12 और 3 3 13 3 जा 39, फिर यहाँ पर 6 2 जा 12 और 13 1 जा 2 और 62। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, क्या बन जाएगा 9 2 1, 3 और 6 9 और 1 10। तो ये कितना बन गया 101/12, 101/12। ठीक है, तो अब देखो इसने इसको हम क्या करें, इसको इतना आ गया। अब इसको हम क्या करें, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या कहते हैं मिक्स में, तो मिक्स में करोगे तो 12 8 जा 96 प्लस में 5/12। तो ये हमारी मिक्स फ्रैक्शन बन गई। इतना ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इतना समझ में आ गया तो अब देखो वो क्या कहता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमने क्या पढ़ा हुआ है, किस किस का कॉम्बिनेशन होता है, एक तो होल नंबर का, किसका होल नंबर का, प्लस में किसका होता है प्रॉपर फ्रैक्शन का, किसका होता है बच्चों प्रॉपर फ्रैक्शन का। अब वो पूछ ही ये रहा है कि इसमें से कौन सी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन को क्या करें सब्ट्रैक्ट करें, तो फ्रैक्शन तो यही है, ये तो होल नंबर है ही, कि होल नंबर बच जाए। इसमें क्या है रिजल्ट है होल नंबर, होल नंबर तो हमारे पास है पर उसके साथ 5/12 है, तो हम क्या करें 5/12 को ही इसमें से क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों 5/12। तो ये हमारा क्या बन गया आंसर बन गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया, आगे चले, इतना समझ में आया या नहीं ये बताओ पहले, कमेंट में बताओ जल्दी। नकुल आ गया सर, जतिन, जय जय, राहुल, रोहित, हाँ सर आ गया आ गया। तो चलो भाई आगे चलते हैं, आ गया। तो अगला क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन इज, दो नंबर का प्रोडक्ट जो है वो ये है, दो नंबर का प्रोडक्ट, वन ऑफ देम इज दिस, उनमें से एक ये है, तो देन द अदर, दूसरा फ्रैक्शन क्या है। अब देखो क्या कह रहा है कि दो नंबर हैं x एंड y, दो नंबर हैं और दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया, दो नंबर है दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद 5/18 आ गया, और उनमें से एक नंबर यानी इसमें से जो x है वो x उसने दे दिया 7/12, क्या दे दिया 7/12। तो दूसरा नंबर बताना है, तो y को यही रख लेते हैं, हमने क्या बताया हुआ है 5/18 एज इट इज,
जो डिवाइड में है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में है वो नीचे जाके डिवाइड में। ठीक है, इतना समझ में आया। अब जो कटता है उसको काट दो, 6 से ये 2 पे कट गया, 6 से ये 3 पे कट गया, बाकी कुछ कटता नहीं तो इसको एज इट इज लिख देते हैं। 5 2 जा 10, 7 3 जा 21। तो ये हमारा दूसरा नंबर आ गया। अदर फ्रैक्शन क्या आ गई? 10/21। ठीक है, इतना ठीक है, इतना समझ में आया। आगे चले, अगला क्वेश्चन है, क्या है बच्चों? अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, स्वाति टेक हावर 1/3 टू पुट ऑन हर क्लॉथ, कि उसको 1/3 आवर लगते हैं अपने क्लोथ्स को रखने में, एंड कोम्ब हर हेयर, और अपने बालों को हेयर करने में, एंड 1/5 आवर टू सेव हर ब्रेकफास्ट, और 1/5 आवर लगते हैं उसको ब्रेकफास्ट बनाने में। क्या बनाने में? ब्रेकफास्ट बनाने में। हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर स्वाति टू बी रेडी फॉर हर स्कूल, तो उसको स्कूल के लिए तैयार होने में कितना टाइम लगेगा ये बताना है। तो अब क्या करना है बच्चों? अब देखो, हम एग्जाम्पल लेते हैं आपसे ही, कि आप सुबह उठे और आप, कोई भी हो, चलो लड़का हो या लड़की, आप उठे, आपको ही आपका सारा काम करना है, यानी आप 12th या 10th के स्टूडेंट लगा लो या 11th के लगा लो, कि आपको एक कितने 1/3 आवर तो लग रहे हैं क्लोथ्स को तैयार करने में अपने। ठीक है, फिर एंड कोम्बो ऑफ हेयर्स, अपने बालों को संवारने में। तो अब इन दोनों चीजों में तुम्हें 1/3 आवर लगा, और ब्रेकफास्ट बनाने में और खाने में लगा 1/5 आवर। तो ये सारे काम आपको किस में लगे? अपने आप को तैयार करने के लिए। और वो पूछ भी क्या रहा है? हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर स्वाति टू बी रेडी, ये सारे काम रेडी होने में ही खर्च हुए टाइम। तो इन सब का क्या कर दो? प्लस कर दो, तो वो तुम्हारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो 1/3 प्लस में 1/5, ये सारा क्या लग रहा है तुम्हें? तैयार होने में लग रहा है टाइम। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आया? 15। अब 15 आया तो 3 5 जा 5, 5 3 जा, तो ये कितना आ गया भाई? 5 और 3 8, कितना आ गया बच्चों? 8 अपॉन में 15। तो ये तुम्हारा कितना आंसर आ गया? 8/15, की उसको कितना टाइम लगेगा? 8/15 आवर्स लगेंगे। कितने आवर्स लगेंगे? 8/15 आवर्स। ठीक है, कितना आ गया? अब अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, टू कंजुगेटिव इंटीजर बिटवीन, यानी दो लगातार तुम्हारे क्या है? लगातार। कंजुगेटिव का मतलब क्या होता है बच्चों? लगातार, मतलब एक के बाद एक, यानी टू कंजुगेटिव इंटीजर, यानी एक के बाद एक जो इंटीजर है वो आ रहे हैं तुम्हारे, और बिटवीन विच द फ्रैक्शन 15/4 लाइज आर, उन दोनों के बीच में, किन दो फ्रैक्शन के बीच में तुम्हारा 15/4 लाई करेगा। अब इसका एग्जाम, इसको कैसे करोगे? इसको इससे डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आंसर? कंप्लीट डिवाइड करना है डेसिमल में, तो डेसिमल में इसको डिवाइड करोगे। चलो करो, 4 3 जा 12, कितने कैरी कितने बचे? वही 3। अब डिवाइड नहीं होता तो पॉइंट लगा दिया। 3 7 जा 28, यहाँ पर कितने बचे थे? देखो ऐसे डिवाइड कर लो, अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो ऐसे डिवाइड कर लिया करो। 12, अब डिवाइड नहीं होता क्योंकि 3 बच गया तो पॉइंट, यहाँ ऊपर से उतारा 0, 3 7 जा 28, अपॉन में कितने बच गए? 2, यहाँ से अब 5 पे चला जाएगा तो 20, और ये पूरा पूरा यहाँ पर डिवाइड हो गया। तो ये देखो, अब किन दो इंटीजर, इंटीजर हमारे डेसिमल में नहीं होते, किस में होते हैं? कंप्लीट नंबर में होते हैं। तो किसमें, किन दो नंबर के बीच में आएगा भाई? ये किन दो नंबर के बीच में आएगा? 3 और 4।
ये दो हमारे इंटीजर हैं और इन दोनों के बीच में आएगा 3 एंड 4। तो यही पूछा है किन टू कॉन्जुगेटिव इंटीजर के बीच में 15/4 लाई करता है, तो 3 एंड 4 के बीच में। अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा कि रोहित रीड 75 पेजेस ऑफ ए बुक कंटेनिंग। पहले तो देखो बुक के अंदर कितने पेज है, बुक्स के अंदर कितने पेज है, 180 पेज है। कितने पेज है बच्चों, 180 पेज है। ठीक है, फिर वो रोहित कितने पढ़ रहा है, रोहित कितने पढ़ रहा है, 75 पेज। कितने पढ़ रहा है भाई, 75 पेज। फिर बात कर रहा है वैशाली की, किसकी, वैशाली की। किसकी बात कर रहा है भाई, वैशाली की। वैशाली कितने पढ़ रही है, वो पेज नहीं बताया उसने, क्या 3/5 पेजेस, 3/5 पेज पढ़ रही है। किसके, बुक के 3/5। तो अब हमें बताना है ऑफ द सेम बुक, सेम बुक के यानी इसी बुक के, हु रीड मोर एंड बाय हाउ मच। पहले तो इसका निकालते हैं वैशाली का। तो वैशाली का निकालोगे तो कितना आएगा बच्चों, 180 पेज के 3/5 पढ़ रहे, तो 5 से 180 कटता है तो कितने पे कटता है, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और ये 5 6 जा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आया, 108। कितने पेज पढ़े भाई वैशाली ने, वैशाली ने कितने पेज पढ़ लिए, 108 पेज पढ़े और 108 पेज उसने रीड किए हैं। तो अब देखो इसने 75 किए तो कितने ज्यादा किए, 108 सब्ट्रैक्टेड बाय 75, कितने पेज एक्स्ट्रा हुए भाई, 25 और 8 33 पेजेस, 33 पेजेस एक्स्ट्रा पढ़े। किसने, वैशाली ने पढ़े, क्योंकि वैशाली ने ज्यादा पेज पढ़े हैं। तो वैशाली ही क्या करेगी, ज्यादा पेज पढ़ेगी। किससे, रोहित से। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, वैशाली हु रीड मोर, तो वैशाली रीड मोर एंड बाय हाउ मच, 33 पेजेस मोर देन रोहित। तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर क्या बनेगा भाई, वैशाली, वैशाली रीड 33 पेज मोर देन रोहित। किससे भाई, रोहित से उसने 33 पेज ज्यादा पढ़े। ये हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया। ठीक है, आगे चले। अगला क्वेश्चन है, ए मैन स्पेंड 3/5 ऑफ इट्स सैलरी ऑन इन हाउस रेंट, 2/5 ऑफ इट्स फूड एंड 1/10 ऑफ इट्स कन्वेंशन कन्वेंशन, व्हाट पार्ट ऑफ इट्स सैलरी ही स्पेंड ऑन इन ऑल दीज। मतलब उसने कितने, व्हाट पार्ट ऑफ इट्स सैलरी ही स्पेंड इन ऑल दीज, इनके ऊपर कितना खर्चा किया सैलरी की, सैलरी के अंदर से। ठीक है, ये बताना है तुम्हें। तो देखो पहले तो क्या करो, टोटल खर्चा निकाल लेते हैं, क्योंकि उसने ये सारी चीजें तो खर्ची की हैं। तो 3/5, 3/5 प्लस में 2/15 प्लस में 1/10। अब इन सब का एलसीएम लोगे तो कितना बनेगा भाई, 30। 5 की टेबल में भी 30 आता है, 10 की टेबल में भी 30 आता है, 15 की टेबल में भी 13 आता है। ठीक है, तो अब 5 की टेबल में कितने पर आता है, 6 पर, तो 6 3 जा 18 प्लस में 15 की टेबल में 2 पे तो 4, 2 2 जा 4, 10 की टेबल में 3 पे तो 3 1 जा 3। सबको जोड़ोगे 18 4 22 और 22 प्लस 3 25 अपॉन में 35 से दोनों कटते हैं तो काट दो, कितना आया भाई 5/6। अब देखो हमने क्या बात की हुई है कि जो नीचे वैल्यू होती है वो उसका टोटल क्या होता है भाई, टोटल अमाउंट होती है। तो सैलरी कितनी है उसकी, टोटल 6।
उसमें से 5 उसने खर्च कर दिए, तो उसका क्या बनेगा फ्रैक्शन 5/6, यानी यही तुम्हारा क्या है एग्जाम्पल है, क्योंकि उसने पूछा भी यही था। क्या पूछा था बच्चों? यही पूछा था कि उसने कितना हिस्सा सैलरी का खर्च कर दिया, तो 5/6 हिस्सा खर्च कर दिया। टोटल 6 था, खर्च 5 कर दिया, तो 5/6 हिस्सा खर्च कर दिया। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, ए मैक्सिमम ऑफ हाउ मेनी पीसेस, ए मैक्सिमम of how many pieces of 8/8 is to 3/4 centimeter length each can be cut from। अब देखो ये क्या है तुम्हारी पूरी बड़ी वैल्यू, क्या है बड़ी वैल्यू, उसमें से इतने हिस्से के क्या कट रहे हैं, पीसेस कट रहे हैं, तो कितने हिस्से कटेंगे ये बताना है। तो देखो 490 में से 490 में से तुम्हें क्या करना है, 8 सही 3/4, पहले तो इसको मिक्स में कन्वर्ट करो। 4 8 4 जा 32, 35 अपॉन में 4। अब इतने हिस्से के पीसेज कटेंगे, कितने कटेंगे x, तभी तो 490 आएगा। तो अब क्या करो, जो डिवाइड में है कितने नंबर कटेंगे वो निकालने के लिए 4 9 को डिवाइड कर दो, किससे, 4 डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में नीचे जाके डिवाइड में। अब 7 से काट दो ये 5 पे, ये कितने पे कट गया बच्चों 70 पे। 5 से फिर इसको काट दो, कितने पे कट गया, कितने पे कट गया बच्चों 14 पे। तो 14 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा कितना आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, कितना आंसर आ गया 56। तो यही तुम्हारा आंसर है कि 56 पीसेज ऐसे होंगे जिनकी लेंथ 8:3/4 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, ए मैन डोनेट ब्लड, क्या कर रहा है, एक इंसान जो है वो खून क्या कर रहा है, अपना खून को डोनेट कर रहा है, ट्वाइस इन 3 ईयर, 3 साल में 2 बार। कितने साल में, 3 साल में 2 बार, 3 साल में 2 बार खून डोनेट कर रहा है। कितनी बार कर रहा है बच्चों, 2 बार, ट्वाइस, एंड 350 ml, कितना कर रहा है 350 ml ईच टाइम, यानी हर टाइम, यानी 3 साल में वो कितना खर्च करेगा 750 ml, क्योंकि इसका दुगना हो गया 700। तो हाउ मेनी लीटर ऑफ ब्लड विल बी डोनेट इन 15 ईयर, 15 साल में कितनी बार वो क्या करेगा, कितना लीटर खून डोनेट करेगा। तो अब देखो 3 साल है, तो 3 साल को इसमें 15 को इस क्या करो, 15 साल को 3 साल से क्या कर दो बच्चों, डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा 5 साल, यानी 5 बार खून डोनेट करेगा। कितनी बार, 5 बार खून डोनेट करेगा। अब 5 बार खून 5 बार खून डोनेट कर रहा है, तो इसका क्या बन जाएगा तुम्हारा, 5 टाइम्स खून डोनेट किया उसने, तो 5 टाइम्स खून डोनेट किया, तो 5 टाइम्स में वो कितनी बार, 2 बार कर रहा है, और 2 बार करने पर 750 ml खून दे रहा है, तो 5 बार करेगा, तो 5 टाइम्स करेगा, तो 7 ml को 5 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 35 ml। कितना आ गया बच्चों 35 ml। अब 35 ml 1 लीटर के अंदर कितना होता है, 1 लीटर के अंदर 1000 ml होता है। तो अब 1 लीटर के अंदर 1000 ml होता है, तो इसको 1000 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो जब तुम 1000 को इससे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये कितना आ गया बच्चों 3.5 लीटर। कितना आ गया 3.5 लीटर, ये तुम्हारा आंसर है। ठीक है, कितना आ गया बच्चों 3.5 लीटर। ठीक है, अब देखें अगला, ये तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन था भाई, ये आज के क्वेश्चन थे हमारे। तो जो आज के हमारे क्वेश्चन थे वो ये क्वेश्चन थे, और आज के लिए बस इतना ही।
तो जो भी बच्चा हमारे चैनल में नया जुड़ता जा रहा है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, ताकि आने वाली वीडियो के लिए भी हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो कल हम क्या करेंगे बच्चों, कल हम इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू बच्चों क्लास से जुड़ने के लिए, और ऐसे ही आगे जुड़ते रहना, जिससे कि हम मिलिट्री सैनिक स्कूल और नवोदय की तैयारी जोर शोर से करते रहें।